हेलो विद्यार्थियों, मास्टरमाइंड ट्यूशन के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में आप पढ़ेंगे गणित सब्जेक्ट को और अभी हम सीख रहे हैं संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान में आज आप लोग सीखिएगा संख्याओं को विस्तृत रूप में कैसे लिखेंगे और विस्तृत रूप में लिखे संख्याओं को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे। इस प्रकार के हिसाब लगभग हर क्लास में आपको बनाना पड़ता है और इस प्रकार के संख्याओं को बनाने से आप संख्याओं को और विस्तृत रूप से समझ पाते हैं। तो यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो, मास्टरमाइंड ट्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। विद्यार्थियों, यह सामान्य गणित का क्लास है और जिसमें हम लोग संख्या ज्ञान अभी सीख रहे हैं और संख्या ज्ञान का यह 5वां क्लास है। इसके पहले 4 क्लासों में हमने संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, ठीक पहले वाली संख्या, ठीक बाद वाली संख्या, बीच वाली संख्या कैसे लिखते हैं, संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखेंगे, शब्द में लिखे संख्याओं को अंकों में कैसे लिखेंगे, इन सभी के विषय में बता दिए हैं। तो उन सभी क्लासों को भी आप देख लीजिएगा तो आपको यह क्लास बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, इस क्लास में आप सीखेंगे निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उन्हें सवाल आता है कि राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है? विस्तारित रूप होता है। नंबर में संख्या होता है और शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है। यानी कि दिए गए संख्याओं को जो संक्षिप्त रूप में है उसको विस्तृत रूप में लिख देना है, यानी कि उसके पाठ पुर्जा को अलग कर देना है, एक तरह से आप समझे तो। और जिनका पाठ पुर्जा अलग अलग है उसको एक जगह कर देना है, यानी कि संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो इन 2 प्रकार के सवाल हम लोग लगभग हर क्लास में बनाते हैं और इस तरह के सवाल संख्या ज्ञान पर ही आधारित होते हैं। किस प्रकार से आप जल्दी से इस सवालों को हल कर पाएंगे वह आप इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ए नंबर है यानी 6, तो 6 का जो विस्तृत रूप होगा वह 6 ही हो जाएगा, क्योंकि यह अंक भी और एक संख्या भी है। ना तो इसके पहले कोई अंक है ना ही उसके बाद में कोई अंक है, यह खुद अपने आप में ही विस्तृत रूप है। तो 6 का यानी 6 का विस्तृत रूप एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा, यानी कि 6 भी हो जाएगा। चलिए, अगले आपसे 2 अंकों की संख्या को विस्तृत रूप में लिखना पूछ सकता है, उसको कैसे बनाएंगे? तो लास्ट संख्या लिख देंगे और उसके बाद जो भी अंक होंगे उनके बदले में एक 0 लगा देंगे और जोड़ का चिन्ह देंगे और लास्ट में क्या है? 4 है तो 4 दे देंगे। बस ये अपना विस्तारित रूप हो गया। जितना होगा उतना ही ना इसके पाठ पुर्जा को अलग करेंगे। तो इसमें आपका 1 दहाई है और 4 इकाई है। आप सभी भी जानते हैं 10 और 4 मिलकर 14 बनता है। तो 14 का विस्तृत रूप इस तरह से होगा। ठीक है, अगला नंबर देखिए, इसी से थोड़ा सा और विस्तार से। 1 5 6 है, कैसे पढ़ेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा 156 है। तो कैसे लिखेंगे विस्तृत रूप में? पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद कितने अंक है विद्यार्थियों? 2 है तो 2 0 दे देंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे। उसके बाद कितना नंबर आएगा? 5 आएगा। 5 के बाद कितने अंक है? 1 अंक है तो 1 0 दे देंगे और उसके बाद कितना है? 6 अंक है तो 6 लिख दिए। बस इसका विस्तारित रूप ऐसे हो जाएगा। 156 का 100 + 50 + 6, तीनों को मिलाएंगे तो हमारा 156 आ जाएगा। ठीक है, इसे में थोड़ा सा और विस्तार से पूछ लेता है 4 अंकों की। जैसे देखिए 1 2 3 4 अंकों की है, कैसे पढ़ेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इनके क्या है? 1046 है। इसको कैसे लिखेंगे? तो लास्ट का जो अंक है उसको लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक है? 1 2 3 अंक है तो यहाँ पर कितने 0 हो जाएगा? 3 0 हो जाएगा। जोड़ का चिन्ह देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर 0 है और 0 के बाद कितने अंक है? 2 अंक है तो 2 और 0 दे देंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे। उसके बाद विद्यार्थियों 4 है तो 4 लिख देंगे, यानी 4 लिख देंगे। 4 के बाद कितने डिजिट है यानी अंक है? 1 है तो यहाँ पर कितने 0 हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे? जोड़ का चिन्ह देंगे और लास्ट में कितना है? 6 है तो 6 लिख देंगे। इसके बाद कोई अंक ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पर शून्य वगैरह नहीं होगा। 1046 का विस्तारित रूप इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जो है बड़ा अंक को विस्तारित रूप में लिखते हैं और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 अंक की संख्या कैसे पढ़ेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इसमें तो 1000 था लेकिन इसमें 10,000 है, 74,650 है। कैसे विस्तृत रूप
लिखेंगे, इसी तरह से तरीका को लगाएंगे। यहाँ पर तो 7 है तो पहले क्या कर देंगे 7 लिख देंगे। 7 के बाद कितने अंक है 1 2 3 4, तो 4 को क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और जोड़ का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद कितना नंबर आएगा 4 आएगा, तो 4 को 4 लिख दिए। और कितने अंक है उसके बाद में 3 अंक है, तो कितने 0 दे देंगे 3 0 दे देंगे। और फिर क्या करेंगे जोड़ का चिन्ह देंगे। जितने बार हम लोग अगले अंक को यहाँ पर उतारेंगे उतने बार जोड़ का चिन्ह देंगे, घटाव का चिन्ह नहीं देना है। 4 के बाद किसका नंबर आ जाएगा 6 का, तो 6 लिख दिए। 6 के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 0 दे देंगे। फिर क्या करेंगे अगले अंक उतारने के लिए जोड़ का चिन्ह देंगे। और अगला अंक अपना कितना है 5 है, तो 5 दे देंगे। और 5 के बाद कितने अंक है 1 अंक है, तो 1 0 दे देंगे। और फिर हम लोग अगला अंक उतारने के लिए जोड़ का चिन्ह देंगे। और अगला अंक अपना कितना है 0 है, तो 0 दे देंगे। तो 74,650 का विस्तारित रूप यह हो गया। यानी कि इसका पाठ पुर्जा अलग अलग कर दिए तो 70,000 हमें मिला, 4,000 मिला, 600 मिला, 50 और 0 रुपया, यानी 74,650। बस इसी तरह करना, इसके पाठ पुर्जा को अलग कर दे। चलिए उससे और बड़े संख्या को विस्तारित रूप में लिखकर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा सा संख्या है, कितना संख्या तो इसको पढ़ लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98,87,467 है। इंग्लिश में होगा 98,87,467। इसको विस्तृत रूप में कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे लास्ट का अंक लिख देंगे और उसके बाद जितने अंक रहेंगे उतना 0 दे देंगे। इसके बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 0 दे दिए। अगला फिर यहाँ पर 8 उतारना है, तो यहाँ पर अगला अंक उतारने के लिए जोड़ का चिन्ह देते हैं। अगला अंक अपना उतार देंगे 8 और 8 के बाद देखें कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 0 दे दिए। फिर हमको अगला अंक उतारना है, तो यहाँ पर क्या देंगे जोड़ का चिन्ह देंगे। अगला अंक अपना कितना है 8 है, तो 8 लिख देंगे। इसको दूसरे तरीका से भी आप लिख सकते हैं, जो 0 तो नंबर गिनकर आपको बता रहे कि जितने नंबर उसके बाद होंगे उतना 0 देना है। लेकिन दूसरे तरीके से अगर आप बनाइएगा तो यहाँ पर 8 का 8 उतर गया। अब दहाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है 1000 और 10,000 पर आ रहा है, तो इधर से हम लोग 0 बैठाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितने 0 लगे 1 2 3 4 और इधर कितना अंक था 1 2 3 4। उसी तरह से सिंपल सा मेथड है कि अंक उतारने के बाद में जितने बाद के अंक होंगे उसके बदला में उतना ही 0 यहाँ पर बैठा देंगे, तो यह आसान तरीके से इसका विस्तृत रूप आ जाएगा। फिर अगला अंक हमको उतारना है, तो यहाँ पर क्या देंगे विद्यार्थियों जोड़ का चिन्ह देंगे। और 8 के बाद कितना है 7 है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 7 लिख देंगे। और 7 के बाद कितने अंक है 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पर कितने 0 आ जाएंगे 3 0 आ जाएंगे। और अगला अंक उतारने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ का चिन्ह देंगे। और अगला अंक अपना कितना है 4 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 के बाद कितने अंक बच रहे हैं 2 अंक बच रहे हैं, तो 2 0 दे देंगे। और अगला अंक उतारने के लिए प्लस का चिन्ह देंगे, यानी जोड़ का चिन्ह देंगे। अगला अंक अपना कितना विद्यार्थियों 6 है, तो यहाँ पर कितना उतर जाएगा 6 उतर जाएगा। और 6 के बाद कितने अंक है 1 अंक है, तो यहाँ पर कितने 0 हो जाएंगे 1 0 हो जाएंगे। और फिर अगला अंक उतारना है, तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह देंगे। और अगला अंक अपना कितना बच रहा है 7, तो 7 लिख देंगे। 7 के बाद कोई अंक वगैरह नहीं है, तो बस ये अपना क्या हो गया यह विस्तारित रूप हो गया किस संख्या का 98,87,467 का। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि संख्याओं के पाठ पुर्जा को कैसे अलग करेंगे। इसमें आपको आवश्यकता क्या लगी इकाई, दहाई का, जो हम सामान्य गणित के पहले क्लास में ही आपको बता दिए थे कि संख्याओं को कैसे पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब तक बताए थे। तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप किसी भी प्रकार के संख्याओं को पढ़ पाए। जब आप पढ़ पाइएगा तो आप आसानी से दिए गए गणित सवाल को हल कर पाइए। चलिए अभी आपने सीखा कि संख्याओं को विस्तृत रूप में कैसे लिखेंगे, यानी विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे। इंग्लिश में बोले तो एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आपसे अगले प्रकार से सवाल पूछता है कि निम्नलिखित संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखे। राइट द नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म, यानी कि हमने अभी संक्षिप्त नंबर को विस्तार से लिखा और विस्तार नंबर को अब संक्षिप्त से लिखने के लिए भी आपसे पूछता है। जिस प्रकार से पिछले क्लास में आपको हम बताए अंक संख्या को शब्दों में लिखना है और शब्दों में दिए गए संख्या को अंक में लिखना, उसी प्रकार से संक्षिप्त नंबर को विस्तार से लिखना पूछता है आपसे और विस्तारित दिए गए नंबर को संक्षिप्त में लिखना पूछता है। तो आपने सीख लिया कि संक्षिप्त में दिए गए नंबरों
नंबरों को विस्तार से कैसे लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि जो विस्तृत रूप में यानी विस्तारित रूप में जो संख्याओं को दिए गए हैं उसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे। इसमें तो आपने समझा कि अंक के बदला में अंक लिख देंगे और बाकी जितना अंक बचेगा सबके बदला में 0 देंगे और अगला अंक उतारने के लिए जोड़ का चिन्ह देंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते उस संख्या को विस्तारित रूप में लिख देंगे। अब यहाँ पर सबके पाठ पुर्जा अलग है, इस सबके पाठ पुर्जा को जमा करना है। तो समझिए यहाँ पर कितना है 10 लिखा हुआ है और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो ये तो छोटा सा नंबर है। तो 10 और 7 कितना होता है 17 होता है। तो आप आसानी से इसका उत्तर 17 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जब बड़ा बड़ा रहेगा तो कैसे लिखेंगे, चलिए बी नंबर हिसाब को समझिए। तो छोटा सा था लिख दिए। दूसरा हिसाब भी आप इसी तरह से बना सकते हैं कि यहाँ पर 100 है, 100 में दहाई कुछ नहीं है, 8 जोड़ना है। तो 100 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है जब बड़े संख्या रहे तो कैसे लिखेंगे। जैसे इसको लिखना है संक्षिप्त रूप में, तो चलिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ का जो लास्ट का जो संख्या रहेगा उसको गिनेंगे कि कितने अंक की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो संक्षिप्त संख्या जो बनेगा कितना अंक का बनेगा 4 अंक का। तो हम लोग क्या करेंगे 4 बिंदु डॉट देंगे, 4 डॉट दे दिए बिंदु। चलिए जो लास्ट जो नंबर आएगा उसको लिख देंगे 3। कितना नंबर पर 3 था 1 2 3 4, तो इधर से 1 2 3 4 नंबर पर 3 लिख दिए। चलिए अब 2 का बारी है। तो 2 के बाद कितने जीरो है 2 जीरो है, कि इसका नंबर कितना पर आएगा 1 2 3, 3 नंबर पर आएगा। तो इधर से गिनेंगे 1 2 3, 3 नंबर पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब फिर आ गया इस 2 का बारी। तो कितने नंबर पर है 1 2, 2 नंबर पर है। तो इधर से गिनेंगे 1 2 और 2 नंबर पर 2 लिख देंगे। और लास्ट में कितना बच गया 2, तो लास्ट में 1 बिंदु है तो इसमें 2 लिख दिए। तो इतना बड़ा जो संख्या लिखा हुआ था विस्तृत रूप में उसका संक्षिप्त में किया, संख्या आ गया कितना आ गया 3222। यह भी कितना लिखा हुआ है 3222। यह विस्तृत रूप में लिखा हुआ है या संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है। तो समझ गए कैसे करना है। लास्ट के संख्या को गिनना है, उतना डिजिट दे देंगे यानी कि डॉट दे देंगे और जिस अंक का जो स्थान होगा उस स्थान पर उसको बैठा देंगे, बाद में गिन लेंगे तो वही संख्या हमारा वही संक्षिप्त संख्या हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए इससे बड़े विस्तृत रूप को संक्षिप्त में लिखकर आपको बता दे। देखिए ये बड़ा सा नंबर है तो इसमें भी क्या करना है लास्ट के संख्या के अंकों को गिनना है 1 2 3 4 5। तो संख्या हमारा कितना अंक का बनेगा 5 अंक का। तो हम लोग क्या करेंगे 5 डॉट देंगे, बिंदु देंगे 1 2 3 4 5, 5 बिंदु दे दिए। और इसका 7 का स्थान देखिए कितना पर है 1 2 3 4 5 पर। तो इधर से 1 2 3 4 5, 5 पर कितना लिख देंगे 7 लिखेंगे। दूसरे तरीका से समझिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो संख्या भी 10,000 तक का बनेगा। तो हम लोग डॉट देंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 का। और 7 का नंबर कितना है 10,000 पर है तो 10,000 पर लिख दिए। उसके बाद 2 का नंबर कितना पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अगला जो अंक है 5 है तो 5 का स्थान कितना नंबर पर है 1 2 3 नंबर पर है तो 1 2 3 नंबर पर कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। उसके बाद में फिर 5 का स्थान आता है कितना नंबर पर 2 नंबर पर। तो 1 2 नंबर पर 5 आ जाएगा और लास्ट में कितना बच रहा है 5 और यहाँ पर भी 1 बिंदु बच रहा है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। यानी 72,555 हमारा संक्षिप्त संख्या निकल कर आया इतना बड़े विस्तृत संख्या के बदले में। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिख लीजिए इकाई, दहाई लिखकर डॉट दीजिए तब, या अंकों को गिनकर डॉट दीजिए तब, दोनों बात क्या होगा बराबर ही होगा। आपको जो आसान लगे वह तरीका अपनाइएगा। चलिए अगला देखिए सबसे बड़ा हिसाब। पूरे बोर्ड को अकेले घेरे हुए हैं, इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे। इसको लिखने के बाद में आप समझ जाइएगा। तो हमें क्या करना है लास्ट का जो संख्या है उसके अंकों को गिनना है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर कितने अंक की संख्या बनेगी 7 अंकों की। तो हमें कितने डॉट देने हैं 7 देने हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट दे दिए। 9 का स्थान कितना नंबर पर है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर है। इधर से 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर कितना है 9 है। चलिए अगला अंक है 8। 8 कितने नंबर पर है 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है। तो 6 नंबर पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस 2 को कितना नंबर पर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 नंबर पर 2 आ जाएगा। यह 3 है कितने नंबर पर लिखेंगे 1 2 3 4
नंबर पर, तो 1 2 3 4 नंबर पर 3 हो जाएगा। ये 1 है, ये कितने नंबर पर, 1 2 3 3 नंबर पर, तो 1 2 3 नंबर पर 1 आ जाएगा। यह 1 है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर 1 आ जाएगा। और ये 9 1 नंबर पर, तो 1 नंबर पर दे दिए, तो ये आपका संख्या निकल कर आ गया। कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 98,23,119 जो संख्या है संक्षिप्त में, उसी का यह विस्तारित रूप दिया गया था। अगर जीरो वाला रहे, जैसे यहाँ पर अगर 0 0 रहता तो यह 0 कितने पर पड़ता, 1 2 3 4 5 पर, तो इधर से 5 गिन लेते, 1 2 3 4 5 पर कितना है, 2 के जगह पर 0 रहता। ठीक है, जीरो वाले भी विस्तारित रूप में दिए गए संख्याओं को आप संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। तो यह तरीका था आसान से आसान, जिससे आप संक्षिप्त लिखे संख्याओं को विस्तृत रूप में लिख पाएंगे और विस्तृत रूप में दिए गए संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिख पाएंगे। मैं आशा करता हूं आपने क्लास से कुछ सीखा होगा। आपके मास्टरमाइंड ट्यूशन चैनल पर सामान्य गणित का क्लास अभी स्टार्ट किए हैं, साथ ही साथ ट्रांसलेशन का भी अपना क्लास चल रहा है। गणित के क्लास में हमने 4-5 क्लासों को अपलोड कर दिया है, जिसमें आपको शुरू से गणित आपको सिखाया बताया जा रहा है, जिस गणित विषय मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रांसलेशन सब्जेक्ट में भी आपको शुरू से नाम से लेकर आगे के ट्रांसलेशनों को सिखाया जा रहा है। हिंदी व्याकरण का भी क्लास अपने चैनल पर शुरू हो गया है, तो उन सभी क्लासों को भी आप देखें। साथ ही साथ आपको सुबह के 3 बजे और शाम के 3 बजे एक जीके का प्रश्न आता है, जिसको आप जरूर हल करें, जिससे आपका जीके मजबूत होगा। कहने का मतलब है कि यह चैनल क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के संपूर्ण विषयों को लेकर गंभीर है और उसकी तैयारी के लिए प्रयास कर रहा है। तो आप सभी चैनल से जरूर जुड़े और इसके सभी क्लासों को देखें। कुछ क्लास अभी शुरू नहीं किया गया, जिसको जल्द से जल्द शुरू किया जा रहा है। अभी आपको एक और क्लास शुरू नया किया जाएगा, जिसका नाम होगा क्विज क्लास, यानी कि आप जीके को खेल खेल में कैसे सीखेंगे। आपको उत्तर देना है, आपका उत्तर सही होगा तो ठीक है, अगर गलत होगा फिर भी आपको सही उत्तर उसमें बताया जाएगा। जिस तरह से क्विज हम लोग खेलते हैं, उसी तरह से उस क्लास में आपको क्विज वाला वीडियो देखने को मिलेगा। तो वह क्लास आपको जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप चैनल से बने रहिए, इनके क्लासों को देखिए, अपने पढ़ाई को मजबूत कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर से कहना चाहूंगा कि अभी तक आप अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।